ध्यान देना। आज उस नानी बाई पर क्या बीत रही होगी, उस माता पर क्या बीत रही होगी। पिताजी से कहती है, अरे जाई जद दीनी क्यों अमल की डली, और क्या सुतो पुरोला मारा मन की रही। पिताजी उस दिन अगर मुझे जहर दे दिया होता तो मैं मर जाती। और अरे फल सा आगे दीनी क्यों नी बावड़ली खुदा, और रमती खेलती में पड़ मर जाती जा। घर के सामने एक बावड़ी खुदा देते, मैं खेलती हूँ इसमें जाकर गिर जाती और मर जाती। पिताजी आज मेरी माँ होती, अरे आज मारी होती तो जन्म की माँ, अरे एक दो ये कपड़ा तो देती मोहे। पिताजी आज मेरी माँ होती, ज्यादा कुछ नहीं, एक कपड़ा तो लेकर आते। और मेरे भाई बहन, जीवन में एक माँ ही ऐसा पात्र है जो हर समय अपने संतान की रक्षा करता है, हर समय अपने संतान का ध्यान रखता है, जीवन पर्यंत, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो जाए। एक माँ ही ऐसा पात्र है महाराज, जो जीवन में हर समय अपने बेटे के लिए, हर समय अपनी बेटी के लिए आकर खड़ी हो जाती है। नानी बाई कहती, पिताजी की माँ के बिना ये संसार भी महाराज बहुत फीका लगता है। संसार में कुछ नहीं, सब खत्म है। अगर सब कुछ है और माँ नहीं है तो महाराज संसार का कोई महत्व नहीं है। अरे मायण बिना तो लागे दीवण निराधार, और मायण बिना तो सब झूठो संसार। माँ के बिना ये संसार झूठा है, माँ के बिना तो कुछ है ही नहीं महाराज। और किसी ने बहुत बड़ी बात कही है कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही है जो अपने संतान से कभी खफा नहीं होती है। बेटा चाहे कैसा भी हो, बेटी चाहे कैसी भी हो, लेकिन माँ कभी उसे बद्दुआ नहीं देती। जब भी महाराज बोलती है अपने बेटे के लिए अच्छा बोलती हैं, अपनी बेटी के लिए अच्छा बोलती हैं। और मैं कथा आई तो मुझे कहना पड़ेगा, जीवन में प्यारे, आप भगवान के मंदिर बाद में जाना, भगवान को बाद में पूजना। अगर आपके घर में माता पिता है तो सबसे पहले उनकी पूजा करो, आपके भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। हम भगवान के वहाँ खूब जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, भगवान को खूब भोग लगाते हैं, और घर में माता पिता भूखे बैठे हैं। हाँ, घर के भगवान तो भूखे बैठे हैं, मंदिर में जाकर हम भोग लगा रहे हैं, हमारा वो भोग भगवान स्वीकार नहीं करेंगे महाराज। छोटी छोटी चीजों के पीछे, हाँ, धन के पीछे, जमीन के पीछे, जायदाद के पीछे हम माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। जब तक माता पिता के पास धन है तब तक हम उनकी खूब सेवा करते हैं। धन समाप्त हुआ तो महाराज उनकी खटिया उठाकर घर के बाहर लगा देते हैं या हरिद्वार में उनको भेज देते हैं। मेरे भाई बहन, मुझे कहना पड़ेगा, जीवन में अगर माँ है तो समझ लो 33 कोटि देवता आपके घर में विद्यमान है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपके माता पिता है तो आपका सर्वस्व है, आपके माता पिता है तो आपका सांवरिया है, आपका माता पिता है तो महाराज आपका पूरा संसार है। मेरे भाई बहन, जीवन में कभी माता पिता का दिल मत दुखाना। अगर आपने कथा सुनी है, कथा के बाद दक्षिणा दी जाती है, अगर आपको कोई दक्षिणा देना है तो मुझे इतनी ही दक्षिणा देना कि जीवन में कभी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना। माता पिता है प्यारे तो जीवन में सब कुछ है। आज नानी बाई अपनी माँ को याद कर रही है, माँ आज मेरी माँ होती तो कुछ न कुछ तो लेकर आती, आज मेरी माँ होती तो कुछ न कुछ लेकर आती, मुझे दे जाती। और माँ ही ऐसी होती है, कुछ ना हो फिर भी महाराज व्यवस्था कर देती हैं। अगर बेटा कुछ मांग ले, बेटी कुछ मांग ले, एक बार पिता मना कर देंगे, लेकिन माँ इधर उधर जाकर काम काज करके अपने संतान की जो कामना उसको पूर्ण करती वो होती है माँ।
बेटा कैसा भी हो महाराज, पता है जब बचपना हमारा, हाँ जब हम महाराज गीले हो जाते थे, हाँ सोए सोए बाथरूम कर देते थे, हाँ गंदा कर देते थे बिस्तर, तो माँ उठाती थी और सूखे में सुलाती थी और खुद गीले में सो जाती थी। वो होती है माँ। अगर पिता हमें उठाते थे तो पहले कहते थे इसका ये वस्त्र बदल दो, उसके बाद में अपनी गोद में बिठाऊंगा। लेकिन माँ महाराज बच्चा कैसा भी हो उठाकर अपनी गोद में बिठा लेती, वो होती है माँ। इसलिए मेरे भाई बहन जीवन में कभी माँ का दिल मत दुखाओ। माँ है तो सब कुछ है। मैं तो कहूँगा मंदिर भी बाद में जाना, अरे बाद में भगवान की पूजा करना। अगर माँ आपके घर में है, पिता आपके घर में है, तो पहले माता पिता की सेवा करना। और आज आप यहाँ से जब बाहर जाओ तो ये संकल्प लेकर जाना कि अगर हमारे माता पिता हमसे दूर हैं तो जाकर उनको अपने गले लगा लेना और उनसे आप जाकर मिल लेना, सबसे बड़ी बात है। मेरे भाई बहन जीवन में माता पिता है तो भगवान आशीर्वाद देंगे, वो तो बाद का विषय है। माता पिता की कृपा हो गई तो आपके जीवन के सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारी बेड़ियां खुल जाएगी, सब महाराज आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जीवन में माता पिता की सेवा करो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बंदगी काटो कहा, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ दुख न लागी माँ तेरी अखिया, दुख न लागी है माँ तेरी अखिया, मेरे लिए जागी तू सारी सारी रतिया, मेरे लिए जागी तू है माँ सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माँ,
खुदा के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मोर। भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूर। जब जब दुनिया में आओ तेरा ही दर्शन पाओ। तेरे प्यार के आंचल से मेरे जीवन नया बिता। वो बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। इस प्रकार नानी बाई पुकारती है, माँ आज अगर मेरी माँ होती तो कुछ न कुछ जरूर लेकर आती। मेरे भाई बहन जीवन में अपनी माँ की सेवा करें, पिता की सेवा करें, कभी दिल मत दुखाओ। अगर वो प्रसन्न है तो आपका सांवरिया सेठ प्रसन्न है, अगर वो दुखी है तो आपका सांवरिया सेठ आपसे नाराज है। सांवरिया सेठ को अगर प्रसन्न करना हो तो अपने घर में बैठे माता पिता को प्रसन्न जरूर करना। जीवन में माता पिता का बड़ा महत्व है। जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसे निवेदन करूंगा कि गौ माता को भी अपनी माँ समझकर उसकी भी आपको रक्षा करना चाहिए, उसकी भी सेवा करना चाहिए। गौशाला महिला मंडल की यहाँ माताएं बैठी हैं। मैं बहुत बहुत आपको इस व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूँ कि महाराज आप इतनी सेवा, अपना काम छोड़कर गौ माता की सेवा करते हैं। भाई लोग बैठे हैं, हाँ आप भी गौ माता की सेवा करते, बहुत बहुत धन्यवाद है। गोपाल की कृपा, सांवरिया सेठ की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे, ये आशीर्वाद है। गौ माता की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो। नानी बाई कहती है आज मेरी माँ होती तो कुछ न कुछ ला कर देती। बहुत रोती है नानी बाई। पिता ने कहा बेटी बहुत व्याकुल हो गई है, क्या करूं। पास में बुलाकर आंसू पोंछते हैं नरसिंह जी और कहते बेटा एक काम करो, क्या मायरे के लिए एक कागज और अपने घर से लेकर आओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। पिताजी क्या पागल वागल हो गए। अरे जो मायरे का कागज पहले भेजा उसका तो आपने अभी तक मायरा भरा नहीं और बोलते दूसरा और लेकर आओ। नरसिंह जी कहते बेटी मैं कहता हूँ उतना करो, जाओ एक कागज और लिखा कर लेकर आओ, उसके बाद मायरा भरेंगे। और महाराज नानी बाई दौड़ती हुई जाती है, हे प्रभु, हे सासू माँ, हे देवर जी एक कागज और लिख दो, मेरे पिताजी ने मायरे का एक कागज और मंगाया है। नानी बाई का देवर और नानी बाई की सास कहती हैं अरे नाच कूद कर लूट के भरे पोड़ियों पेट, और माहेरा क्या सू भरे यूं कहे बाई रोचे। हाँ? नानी बाई के जेठ जी नारायण भोजा ये सब कहते अरे वो नाचता कूदता फिरता वो कहाँ से एक कागज, अरे एक तो लाया नहीं और दूसरा कागज मंगवा रहा है। बोले आपको जितना का उतना करो ना, कागज लिख कर दे दो। उसी समय सासू माँ ने कहा ठीक है
और इधर नरसिंह जी भगवान से कहते प्रभु जल्दी आ जाना, अगर लेट किया तो एक कागज और बढ़ जाएगा, जितना लेट करोगे उतनी कागज बढ़ते जाएंगे, मेरा कुछ नहीं जाता, आप निपट लो। अगर अभी आ गए तो 2 कागज में काम चल जाएगा, हाँ, और अगर लेट हुए तो एक कागज, नानी भाई आएगी फिर मैं कहूँगा एक कागज और लिखवा के आओ, फिर तीसरा कागज आएगा, फिर चौथा, 5वां, जितना लेट आप आओगे उतने कागज बढ़ते जाएंगे। अगर खर्चा बचाना हो तो जल्दी आ जाओ। अब तो महाराज कागज के लिए नानी भाई जाती है और महाराज एक कागज और तैयार होता है, वही बूढ़ी दादिया सास आकर बैठती है, चलो एक कागज और लिखे, हो सकता है कि गड़ा हुआ धन मिल गया हो नरसिंह को, हाँ, तो एक कागज और लिख दो, अपना क्या जाता है। और महाराज दूसरा कागज लिखना प्रारंभ किया, अरे आजा रे फलसा का तो सूरतिया रे वीर जी, आजा रे फलसा का तो सूरतिया रे वीर, अरे थारे तो लिख दे हूँ तो सोना हंदा तीर राम जी, थारे तो लिख दे हूँ तो सोना हंदा तीर, अरे जितना तो भी नायक हंदा जाले से चाक जी, जितना तो भी नायक हंदा जाले से चाक, और जीण का दो लिख दो रुपया 1.25 लाख राम जी, जीण का तो लिख दो रुपया 1.25 लाख, करे पारस पीपली का जितना छे कान जी, पारस पीपली का जितना छे कान, और उतरा तो लिख दो वीरा चरिया हंदा खान राम जी, उतरा तो लिख दो वीरा चरिया हंदा खान, और तेरा जेठाना सारो जरी कुंजरी जी, तेरा जेठाना सारो जरी कुंजरी, और छोटोड़ी नंदड़ोरी सारो जरी चुंदड़ी राम जी, छोटड़ी नंदड़ोरी सारो माई चुंदड़ी, अरे बाकी तो नानी भाईरो पूरो संगार जी, बाकी तो नानी भाईरो पूरो संगार, और तो ये तड़ी ने लिख दो मोती हीरो हंदा राम जी, तो ये तड़ी ने लिख दो मोती हीरो हंदा, अरे भगत वत्सल प्रभु सारे सबकाज जी, भगत सारे सबकाज, नानी भाई ठाकुर जी महाराज दूसरा कागज तैयार हो गया। अब इसमें महाराज इतना सामान लिखाया, सबसे पहले तो जो गेट पर चौकीदार होते हैं उनके लिए सोने की तीर बाण, महाराज सोना हंदा तीर, सोने के तीर बाण लेकर उनको आना है महाराज। अब भैया जो भी यहाँ के चौकीदार हैं सब हमारे रामचंद्र जी जो हैं, उनसे सोने के तीर बाण ले जाना, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। सोने के तीर बाण, और महाराज जितने कुमार जो मटके बनाते हैं उनके लिए महाराज, जितने चाक चलते हैं, जितने कुम्हार हैं, उन सब के लिए क्या लिखा है, 1.25 लाख रुपए। कहाँ है हमारे, अरे नरसिंह जी कहाँ गए उनके, अब जितने कुमार है हमारा 1.25 लाख रुपए ले लेना के बाद में, अभी मत आना, बाद में प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। और महाराज जितने पारस पीपली के जितने पत्ते हो महाराज, उतने जरी के थान लेकर आना, जरी के थान के कपड़े लेकर आना। नानी भाई ने कहा कि ये पारस पीपली के पत्ते को तुम्हारे बाप दादा गिनेगी इनको, इतने सारे पत्ते, मस्करी कर रहे हैं महाराज, जो मन में आ रहा सो बोले जा रहे हैं, जो मन में आ रहा सो लिखाते जा रहे हैं।
पारस पिपली का जितना हंदा था, जितना छे पान, उधरा तो लिख दो वीरा जरिया हंदा था। और मारा देवरानिया जेठानिया के लिए जरी की चुंदड़ी कभी पहनी नहीं जिंदगी में। जरी की चुंदड़ी लेकर आना, दूसरों के महाराज धन पर आनंद करना, कहाँ की मानवता है, कहाँ का इंसानियत है। बाकी महाराज बच्चियों के लिए सोने के हार लेके आना भैया, कौन कौन लाया है? सोने के हार लेकर आना। और उसके बाद नानी बाई क्या है, थोड़ी छोटी है, वो ऊपर जो चावल दाल के डिब्बे रखे रहते हैं ना, उतरते नहीं है, तो नानी बाई के लिए सोने का पाटला लेकर आना है। पाटला समझ गए ना, पटिया। वो किस लिए? बोले नानी बाई छोटी है तो वो जो ऊपर से डिब्बे उतारती कई बार गिरा देती है, तो सोने के पटले पर चढ़कर डिब्बा उतारेगी। अब बताओ ये कोई मायने का सामान है? सब बड़ा आनंद लेते हैं। और सूरत से बारात आएगी, सारी तो बारात सर लिहाजों से पोशाक, जितने बारात में जितने सदस्य आए 100, 200, 500, 1000, लाख, सबके लिए सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आना है। और पंडित जी के भी लिए लाना भी आओ। कहाँ गए पंडित जी को छोड़ दो, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। महाराज इतना सामान लिखा गया सारी बारात के लिए। महाराज चकाचक ड्रेस लेकर आना, नानी बाई के लिए सोने का पटिया। अब वो नानी बाई को तो आवश्यकता नहीं, नानी बाई ने कहा मैं तो वैसे उतार लूंगा, मैं तो पत्थर पर चढ़ के उतार लूंगी। बोले तुझे जरूरत नहीं, मुझे तो है, तेरे नाम से बुलाएंगे, रखेंगे हम। होता है ना ऐसा महाराज सब आनंद ले रहे हैं। और इतने में अरे बूढ़ली ब्राह्मण जी ने उपजी सलाह, और मने तो पग धोवण लिख दो सोने की सिला। इतने में डोगरी बोली ए नारायणा, ए सुन रहे, ए नारायणा, वो सोने की शिला मत भूल जाना। नारायण ने कहा सोने की जिला लिखवा तो दी, तो पहले वाले कागज में। बोले उसमें पता नहीं वो लाए ना लाए, और लाए तो 2 आ जाएगी, 4 हो जाएगी, तेरे बाप का क्या जा रहा। और लिख दे महाराज। फिर से लिख दी 2 शिला और लेकर आना। डोगरी एक पर बैठेगी और एक से पैर रगड़ेगी। बताओ पुरानी माता बहनों को पैर रगड़ने का पहले बड़ा चाव था, मतलब शौक था, खूब रगड़ती। कहीं जाना होता सबसे पहले पैर को ही पकड़ती थी, पैर ही बेचारा कहता है कहाँ फंस गया हूँ, खूब रगड़ती थी। तो 2 शिला वो भी लिख दे। और महाराज नारायण देवन ने वो 2 शिला भी लिख दी। नानी बाई के हाथ में कागज दिया, जाओ ले जाओ। और महाराज नानी बाई भागती हुई पिताजी के पास जाती है। लो पिताजी ये दूसरा कागज आ गया। पिताजी ने कागज देखा और उसमें ऊपर लिखा था सांवलिया सहाय। गुजरात में जब कोई पत्र लिखते थे तो उसमें ऐसा लिखा, आज भी लिखा जाता है, द्वारिकाधीश सहाय या सांवलिया सहाय, यानी कि ये जो भी काम है सब सांवरिया के भरोसे हैं। और हमारा जो एक कथा मायरा चल रहा है ये भी सांवरिया के भरोसे है। और ये तो है ही है, आप हम सब सांवरिया के भरोसे हैं। हाँ? तो महाराज इधर नरसिंह जी ने वो कागज पढ़ा, और नरसिंह जी के पढ़ने का अंदाज ऐसा था, सबसे ऊपर लिखा सांवलिया सहाय और नीचे लिखा नरसिंह जी के वास्ते। नरसिंह जी ने कहा अरे नानी भाई काम हो गया। बोले कैसे काम हो गया? पत्र पढ़कर नरसिंह जी ने तो घड़ी कर दी। अरे हमारे जो समझी वो कितने समझदार हैं, उनको मालूम है कि ये कागज किसके लिए है, ये सांवरिया के लिए कागज आया, क्योंकि ऊपर लिखा है सांवरिया सहाय। और नरसिंह जी महाराज बोल पढ़ते हैं, अरे ऊपर नाम मांड्यो जाको माहिरो बरसी जी। ऊपर नाम मांड्यो जाको माहिरो बरसी। और नीचे नाम नरसी ले तो भजन करसी। राम जी नीचे नाम नरसी ले तो भजन करसी। अरे ऊपर नाम माहिरा जाको माहिरो बरसी। ऊपर नाम माहिरा को माहिरो बरसी। और नीचे नाम
नरसिंह जी ने देखा, अरे ऊपर नाम मांडो जाको माहेरो भरसी, जिसका ऊपर नाम लिखा है वो तो मायरा भरेगा, और नीचे नाम नरसिंह ले तो भजन करसी। ऊपर सांवरिया सेठ का नाम है, नीचे महाराज मेरा नाम है, जिसका ऊपर नाम है उसको मायरा भरना है, और जिसका नीचे नाम है वो भजन करेगा। ओ द्वारी करो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, अन मने माया लगानी गोपाल मारो नंद किशोर छे, गोपाल मारो नंद किशोर छे, गोपाल मारो नंद किशोर छे, अने मने माया लगानी रे, अने मने माया लगाड़ी रे, तारी करो नाथ छोड़ छे, अने मने माया लगाड़ी रे,
नरसिंह जी महाराज बड़े भाव से भगवान का भजन करते हैं। अब नानी भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऊपर नाम सांवरिया शेर द्वारिकाधीश का लिखा है, वो तो भरेंगे मायरा और हम करेंगे भजन। अरे द्वारिका रो नाथ मारो राजा छोड़ छे, अने माने माया लगानी रे। हम सब भजन करेंगे और ठाकुर जी मायरा भरने के लिए आएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। इधर महाराज नानी माई घर जाती है, इधर 2-3 दिन निकल जाते हैं। भूखे प्यासे संत बैठे हैं, नरसिंह जी बैठे हैं। नानी बाई की सास को लगा कि अगर ऐसे ही बैठे रहे भूखे प्यासे और एक आध संत कभी ऊपर चला गया तो लोग कहेंगे कि अरे इनको भोजन ही नहीं करा पाए, हाँ, और संतों को मार दिया। ऐसा मन में लगा तो नारायणा देवर से बोला, हे नारायणा जा नरसिंह जी को बुला कर लिया, उनको थोड़ा बहुत जो बचा कुचा बासी कुछ है वो खिला देंगे। नारायणा देवर ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं महाराज, क्योंकि पैसा वैसा कुछ मिलेगा नहीं। नारायण बोला मेरे को तो टाइम नहीं है और मैं तो नहीं जाऊंगा। अगर कुछ मिले, खर्ची मिले तो मैं जाऊं, वहां तो कुछ मिलना जुलना नहीं है। इतना दूर जाऊंगा गांव से बाहर, उन सबको बुला के लाऊं, वो यहाँ आकर भोजन करे, मुझे कुछ मिले नहीं, मैं तो नहीं जा रहा। तभी महाराज एक पंडित जी की लड़की वहां दौड़ रही थी, घूम रही थी। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो नानी बाई की सास ने कहा, ए छोरी इधर 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 इधर, हाँ बुलाया पास और कहा कि जाओ वो गांव के बाहर नरसिंह जी हैं उनको बुला लाओ भोजन वोजन के लिए। तो वो लड़की बोली, वो छोरी बोली महाराज मैं तो नहीं जाऊं, मेरे तो खेलना है, अभी मैं खेलने के लिए सहेलियों के साथ जा रही, मुझे नहीं जाना। तो सेठानी ने कहा, नानी बाई की सास ने कहा 1 रुपया दूंगी, 1 रुपया दूंगी जा। तो बोले हाँ तब तो चली जाऊंगा, पर 50 पैसे पहले दो, 8 आना पहले दो। भरोसा नहीं है हमारा सेठानी का, बाद में देना दे। 50 पैसे दिए कि ले छोड़ी जा बुला के ला। और महाराज वो ब्राह्मण की बेटी थी, भागती हुई जाती है नरसिंह जी के पास और कहती है, अरे ओ नरसिंह जी चलो भोजन के लिए। कहाँ? बोले सेठानी जी ने बुलाया है भोजन करने के लिए, चलो। नरसिंह जी कहते हैं, अरे बेटा तू आई तो अच्छी बात है, बड़ी सुंदर खबर लाई है, बहुत अच्छी खबर लाई है। हमारे संत 4 दिन से भूखे बैठे हैं, खबर तो अच्छी लाई है बेटा, पर अरे नाया ने धोया ने छोरी सेवा ना करी, क्यों कर जी में चाला बाई हाल की घरी। प्रेम से बोलो राधे राधे। शोर कोई न करे, सब थोड़े थोड़े आप ऐसे बढ़ जाए, बिना बिना चुपचाप, है ना, बिना बोले बोले। क्योंकि अब सांवरिया सेठ आने वाले मायरा लेकर वहां, है ना, तो थोड़े जगह छोड़ दें आप, बीच में से हमारे यहाँ से ठाकुर जी आएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अरे अच्छे से बोलो राधे राधे। इधर महाराज नरसिंह जी कहता है, ए छोरी अभी तक तो नहाए न धोए, कुछ भी नहीं किया, पानी नहीं है तो महाराज नहाएंगे कहाँ से? भगवान ठाकुर जी का पूजन करना है, ठाकुर जी का पूजन करना है, स्नान ध्यान करना है। स्नान ध्यान करने के बाद फिर हम भोजन करते हैं। और वास्तविक में सही बात है, बिना नहाए धोए भोजन नहीं करना चाहिए। ये सनातन हमारा धर्म कहता है। बिस्तर से उठो पहले, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। पहले हाथों को देखो, भगवान का ध्यान करो और उसके बाद मस्तक पर हाथ घुमाओ। फिर समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श समस्त में, फिर भूमि मैया को प्रणाम करो। पर हम ऐसा नहीं करते। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कप दर्शनम। चाय का कप मारा,
उठते ही महाराज चदरिया में से चाय बन गई क्या? हाँ? चाय बनी हो तो लेकर आओ। और महाराज श्रीमान जी चदर में हैं और चाय मांग रहे हो तो ऐसा नहीं करना। पहले प्रातः काल उठो, भगवान को प्रणाम करो, हे प्रभु आज रात को हम सोए, प्रातः काल आपने एक जीवन और हमें दिया है, हम आपकी सेवा करें। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करें, पृथ्वी मैया को प्रणाम करें। सुबह से शाम तक लेकर हमसे बहुत पाप होते हैं, चलते फिरते हैं, झाड़ू निकालते हैं, कीट पतंग मर जाते हैं, दोष लगता है, हे माँ हमें क्षमा करना। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करें। उसके बाद आसन से खड़े होना चाहिए। प्रातः काल जल्दी उठकर भगवान की सेवा करें, उसके बाद दूसरा काम करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। इधर महाराज नरसिंह जी कहते हैं बेटा अभी तक नहाए धोए कुछ नहीं। तो उसी समय वो बच्ची ने कहा अरे महाराज आप नहाओगे धोगे टाइम लगा दोगे, हमारी सेठानी के यहाँ बहुत बड़ा बाथरूम बना है महाराज, 16 के 16 एक साथ घुस जाना और खूब चकाचक नहा लेना। अगर आप यहाँ नहाने में समय लगा दोगे और उधर सेठानी जी का मन बदल गया तो भोजन के लिए बुलाया कुछ नहीं मिलेगा, फिर हवा खाते रहना, फिर हवा खाना छीके खाना, फिर कुछ मिलना जुलना नहीं है। पता नहीं कब सेठानी जी का मन बदल जाए, इसलिए अभी बोला है तो जल्दी चलो। नरसिंह जी ने कहा ये भी बात सही है और महाराज नरसिंह जी चल पड़े। गांव के लोग कहते हैं देखते हो ये नरसिंह जी आए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, हाथ में बड़े बड़े तुम्बा है, टूटी गाड़ी, अरे लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी, बात कही बरसी आए गया नरसिंह जी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी, बात कही बरसी आए गया नरसिंह जी, बात कही बरसी आए गया नरसिंह जी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी, आए गया नरसिंह जी, वो बात कही नरसिंह जी, आए गया नरसिंह जी, बात कही नरसिंह जी, वो 16 सूर्य आया संग कछु ना लाया, 16 सूर्य आया संग में कछु ना लाया, 16 सूर्य आया संग में कछु ना लाया, 16 सूर्य आया संग में कछु ना लाया, ये तो भूखा नरसिंह जी, वो बात कही नरसिंह जी, भूखा नरसिंह जी, बात कही नरसिंह जी, वो लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी, आए गया नरसिंह जी, वो बात कही नरसिंह जी, नरसिंह जी, बात कही नरसिंह जी, वो आए गया नरसिंह जी, बात कही नरसिंह जी, आए गया नरसिंह जी, बात कही नरसिंह जी। दुनिया के लोग कह रहे, गांव के लोग कह रहे हैं ओ देखो देखो देखो, और महाराज संत भी कैसे चल रहे हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, अब दिखाई देता नहीं है। हाँ? सबसे आगे नरसिंह जी के पीछे दूसरे संत, दूसरे के पीछे तीसरे, ऐसे महाराज पूरी रेलगाड़ी छुप 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 पूरी रेलगाड़ी बन गई महाराज, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक चले जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी गाड़ी लेकर आएंगे, क्या बात भरेंगे, तो जीवने के लिए आएंगे, खाने के लिए आए हैं महाराज। लेकिन मेरे भाई बहन भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के लोग जितनी गाली देते हैं भक्त उतने और आगे बढ़ते हैं, नरसिंह जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने वाले कहते रहो, चिल्लाते रहो, उनको तो अपने प्रभु से मतलब है। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे तो परमात्मा से काम है, दुनिया से क्या लेना देना महाराज। नरसिंह जी तो मस्ती में नाचते हुए भगवान का सुमिरन करते हुए श्री रंग जी के महल के सामने पहुंच जाते हैं।
और महाराज जैसे ही सामने पहुंचे, अब नरसिंह जी ने कहा, वो छोटी बच्ची थी उसने वहां छोड़ा, वो तो भागी वहां से, अब आठाना वापस मिलना है तो है नहीं, वो तो चली गई। इधर नरसिंह जी आए, नरसिंह जी ने कहा समधी जी का घर है, संदन जी का अंदर, माताएं बहनें बैठी हैं, पता नहीं किस हिसाब से बातचीत कर रही बैठी हैं, तो बिना बोले हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, संकेत दे दो पहले कि हम आ गए महाराज, है ना। तो नरसिंह जी बाहर खड़े हैं। इतने में महाराज प्रेमदास जी ने कहा, अरे नरसिंह जी चलो ना, कहाँ आ गए अपन। नरसिंह जी बोले कि समधी जी के घर के बाहर खड़े हैं और समधी जी पूछ ही नहीं रहे। इतने में महाराज श्रीरंग जी अंदर से बाहर आ रहे थे, और जैसे ही श्रीरंग जी ने देखा वो नरसिंह आ गए, वापस महाराज मुड़ गए, वापस अंदर चले गए, जैसे कोई पैसे मांगने के लिए आए। हाँ, जैसे कोई उधार पैसे मांगने आता है ना, व्यक्ति भागता है ना। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। श्री रंग जी ने देखा और नरसिंह तो महाराज जा रहे थे बाहर वापस घर के अंदर। इधर महाराज संतों ने पूछा, धर्मदास जी ने पूछा, अरे नरसिंह जी कोई आया कि नहीं हमारा हालचाल पूछने के लिए। नरसिंह जी कहते श्रीरंग जी आए थे पर स्वागत की सामग्री लेने के लिए वापस अंदर चले गए। अच्छा, बोले हाँ माला वाला लेकर आएंगे, हमारा स्वागत करेंगे, हमारा माला फूल मिठाई प्रसाद लेकर आ रहे हैं, उनको क्या मालूम कि जाएंगे, अंदर गए तो आएंगे नहीं वापस बाहर। महाराज इधर बहुत देर तक सारे संत खड़े रहे बाहर, लेकिन अंदर से कोई नहीं आता, और सब अंदर जाके बातें करते, वो नरसिंह आ गया, वो नरसिंह आ गया है, और इतने सारे सुरदासों को लेकर आया, यहाँ समाज में हमारा क्या मान होगा। इतना सुनते सुनते महाराज सब एक दूसरे से लड़ने लगे, किसने बुलाया, किसने इसको पत्रिका दी है, लड़ रहे थे। इतने भी बाहर से संतों ने कहा कि नरसिंह जी कुछ न कुछ तो करो। नरसिंह जी ने कहा कुछ न कुछ कर दे, क्या करे, बोले मेरे पास है शंख। और नरसिंह जी ने महाराज एक शंख अपना निकाला और कहा शंख बजाते अंदर पता लग जाएगा नरसिंह जी आ गए, फिर अपन अंदर चले जाएंगे। और नरसिंह जी ने शंख निकाला तो महाराज प्रेमदास जी ने कहा मेरा शंख खराब थोड़ी है, मेरा भी अच्छा है, मैं भी बजाऊंगा। और महाराज प्रेमदास जी ने भी शंख निकाला। इतने में धर्मदास जी ने कहा मुझे बजाना नहीं आता क्या, मुझे भी बजाना आता, मैं भी शंख निकालो। तो महाराज करते करते 16 सूर्या ने शंख निकाल लिए। अरे नरसिंह जी आप अकेले बजाओगे तो अच्छी आवाज नहीं होगी, हम सब एक साथ बजाएंगे तो अच्छी आवाज होगी, ताकि सबको पता लग जाए। और महाराज 16 सूरदासों ने एक साथ अरे बजाओ बजाओ, अरे महाराज वो संग 16 संग, अरे ये तो एक ही संग, अरे 16 संग बजाओ भाई, 16 शंख एक साथ बजे करके महाराज। अब तो जो श्रीरंग जी के घर में जितना परिवार था सबने अपना सर पकड़ दिया, क्या करे। अब तो महाराज शंख की आवाज सुनकर सबने अपना सर पकड़ लिया, इसको किसने बुलाया। गाया भागी बस तज बेस बिड़क गए भाज, और तिलक देख टाबर डरिया, और संग मरिया सब लाज। महाराज तो गौशाला में गाय थी, सब महाराज भागने लगी, और जो भैंस होती है ना वो महाराज बड़ी शांत स्वभाव की, चुपचाप बैठी, बड़ी आलसी होती है। आज शंख की आवाज सुनकर भैंस भी दौड़ लगाने लगी महाराज, भैंस भाग रही, गाय भाग रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हे माँ बाबा आया, हे माँ बाबा आया, हे माँ बाबा आया करके। और महाराज माँ की गोद में जाकर बैठ गए, माँ की गोद में जाकर कहा माँ बाबा आया। बोले कौन सा बाबा, तू कहती थी ना दूध पी ले नहीं तो बाबा आ जाएगा, वो बाबा आज आया, आज आया। महाराज पूरे गांव में शोर मच गया। इधर महाराज नरसिंह जी ने कहा अब चलो, और महाराज इसके बाद सारे संत आगे बढ़ते हैं। जैसे संत लोग आगे बढ़े,
इधर महाराज आगे बढ़ते ही सासू जी मिले। सासू जी ने संतों को देखा, पता नहीं कौन से हो गए, यहाँ कोई खाने का रख गए, इनके बाप दादा रख गए यहाँ खाने का, यहाँ आ गए और हमको सबको ले जा रहे होते, भागी अंदर। इधर महाराज सासू मां अंदर चली गई। नरसिंह जी खड़े हैं अंदर जाकर, कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती। उसी समय महाराज, अरे आंगनिया में बढ़ता बाईरा सासू जी मिल्या, और सूर्या साथ देख ब्याया रिजाई बलिया। सासू जी ने देखा महाराज अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलने लगे, गाली गलौज, कहाँ से आ गए सबके सब, महाराज हमारी नाक कटवा दी, उनको क्यों बुला लिया, ऐसा करके सासू तो अंदर चली गई। इधर महाराज बूढ़ी दादिया सास बैठी थी महाराज, उसने कहा नरसिंह जी आए हैं, तो महाराज 90 वर्ष की डोकरी थी। अब वो महाराज उसने कहा चलो मैं इनका तिलक तो करूं, कुछ न कुछ तो मिलेगा। माताओं को बड़ा कोड़ होता है महाराज, बड़ा बड़ा चाव होता है कि हमको कुछ न कुछ मिले, और बूढ़ी माताओं को तो पूछो ही मत महाराज, बूढ़ी माताओं का तो पूछो ही मत। अब डोगरी उठती है कि मैं तिलक लगाऊं, तो महाराज थाली पकड़े तो थाली दूजे, तो उसने कहा कटोरी ले लूं, चंदन तिलक की कटोरी, और कटोरी ली, कटोरी में पानी भरा, और दादिया साथ जाती है करती हुई, महाराज हाथ में तिलक की कटोरी जूझ रही है। नरसिंह जी कटे हो, अठे आओ, नरसिंह जी कटे हो, नरसिंह जी के अटे खड़ा कटे जाओ, अरे यही तो कड़े कहा जाए, आओ मेरे आओ, पास में आओ, टीलो काढ़ू, टीलो काढ़ू। नरसिंह जी पास में आ गए, और महाराज राजा सास आती है, हाथ में कुमकुम, टीलो काढ़ू करके महाराज, अब दिखाई देता नहीं है, बूढ़ापा, आंखें कमजोर, अरे आपका सर कहाँ है, आपका माथा कहाँ है। नरसिंह जी बोले कि गर्दन के ऊपर ही माथा है, और माथा कहाँ जाएगा, तो पास में और टीलो काढ़ू, और करके तिलक निकाल दिया महाराज। जैसे तिलक करा, लाओ लाओ नरसिंह जी, नेब को रुपयो लाओ, नेब को रुपयो लाओ। नरसिंह जी कहते ये कौन सी बात, हमने तो कहा नहीं तिलक निकालो, अब तिलक निकाल दिया तो क्या दे, बोले कछु ने कुछ तो दो। नरसिंह जी ने कहा क्या दे, बोले 1 रुपयो दो, बोले 1 रुपयो मेरे पास नहीं है, अरे 1 रुपया मेरे पास नहीं है, कुछ और, बोले जो कुछ हो सो दो, कुछ न कुछ तो दो। तिलक निकाला। उसी समय नरसिंह जी कहते हैं, अरे देवाने देवाने समदण राम जीरो राम जी, देवाने देवाने समदन राम जीरो नाम, अरे तुलसी जी माला ले लो, सेवा सालक राम राम जी, तुलसी जी माला ले लो, सेवा सालक राम। इतनी तो सुनता ही समदड़ रूस गया जी, इतनी तो सुनता ही समदन रूस गया, हर काड़ोल्या तिलक पाछ पूछ दिया राम जी, काड़ोल्या तिलक पाछा पोछ दिया। कैसा मारा ठाकुर जी थे निर्धन किया जी, कैसा मारा ठाकुर जी से निर्धन किया, और कारोण्या तिलक पाछ पूछ दिया राम जी, काड़ोल्या तिलक पाछा पोछ दिया। महाराज इधर नरसिंह जी ने कहा, अरे देवाने लेवाने समदन राम जीरो नाम, अरे माता जी देने लेने के लिए तो हमारे लिए राम जी का नाम है, आप भी राम का नाम लो और भजन करो, डोगरी करे। हाँ मैं क्या मर रही हूँ जो राम का नाम लो, हाँ जो मरे वो राम का नाम ले, राम का नाम ले मेरा दुश्मन, मैं कोई राम का नाम नहीं लूँ। बताओ, बहुत सारे लोगों से कहो, भक्तों से कहो, भैया राम का नाम लो। महाराज अभी उम्र ही क्या है, बाद में लेंगे, प्यारे जीवन में समय है तो राम का नाम ले लो, उसके बाद
नाम हमारे मुंह से नहीं लेवाया जाएगा, फिर नहीं ले सकते हो। इधर महाराज नरसिंह जी कहते देवाने लेवाने तो राम जी का नाम है, ये तुलसी की माला लो, भजन करो। इतना सुनते ही महाराज बूढ़ी ब्राह्मण दादिया सास थी, उसने महाराज जो तिलक लगा था महाराज उसी समय पहुंच दिया। बताओ महाराज क्या क्या घटना हुई नरसिंह जी के साथ। लगाया हुआ तिलक बिगाड़ देती हैं। उसी समय नरसिंह जी गंभीर हो जाते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, रोने लगते हैं नरसिंह जी। नरसिंह जी ने कहा प्रभु मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा तिलक मिटा दिया, तिलक बिगाड़ दिया। प्रभु मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जीवन में केवल प्रभु आपका नाम और आपका ही चिन्ह हमारे साथ रहता है, और आपका नाम और आपका चिन्ह ही कोई बिगाड़ दे तो कितना दुख होगा। भक्तों की एक ही कमाई है महाराज, मस्तक पर तिलक है, मुख पर नाम है। और महाराज हम सनातनियों को हमेशा मस्तक पर तिलक लगाकर रखना चाहिए, बड़ा महत्व है तिलक का। आजकल हम कहते तिलक लगाओ तो बोले महाराज शर्म आती है। अरे काहे की शर्म, हम सनातनी हैं। हमें देखकर किसी को प्रभु की याद आ जाए, अरे ये कोई प्रभु का भक्त है, ये कोई भगवान का भक्त है, ऐसा स्वरूप अपना बनाओ। मस्तक पर तिलक होना चाहिए। आज नरसिंह जी को सब कुछ चला गया, गम नहीं है, इतना महाराज अपमान हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन तिलक में बीत गया, बिगड़ गया तो रोने लगे नरसिंह जी। हे प्रभु आज आपका चिन्ह ही बिगाड़ दिया। जैसे जैसे अपने मन को शांत किया, चलो कोई बात नहीं, अभी स्नान तो करना है, स्नान के बाद वापस तिलक लगा देंगे। और मेरे भाई बहन जीवन में कभी कोई दुख हो तो प्रभु से जरूर कहना, प्रभु से कहो, किसी के सामने रोना मत रो। मैं हर कथा में कहता हूँ कि प्यारे जीवन में कोई कष्ट हो तो संसार के सामने मत कहना। आपको पता है जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं माता जी उनको मारते हैं पीटते हैं तो किसी से नहीं कहते हैं, ऐसे दीवार के सहारे जाते हैं और दीवार की ओर मुंह करके रोते हैं, मेरी माँ ने मेरे को मारा है, मेरी माँ ने मेरे को पीटा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। होता क्या है महाराज जब वो बोलता है तो उसको ऐसा लगता है कोई मुझे सांत्वना दे रहा है। प्यारे हर कण कण में भगवान है, आप जहाँ बैठे हो वहाँ भगवान है। जीवन में कभी कोई बात कहना हो, कभी कोई दुख आए तो जहाँ बैठे हो वहीं से भगवान को कहना, भगवान हमारी पुकार जरूर सुनेगा। आपको भी पता होगा जब हम बचपन में कोई मारता था तो हम दीवार की ओर मुंह करके बहुत रोते थे और हमको ऐसा लगता था कोई हमें सांत्वना दे रहा है। इसलिए प्यारे जीवन में भगवान के सामने रो और तिलक हमेशा लगाना चाहिए। हाँ अरे गलत काम करने में शर्म करो। हाँ तिलक तो बड़ा सुंदर कार्य है और भगवान हमारे तिलक को देखकर परमात्मा की याद आ जाए दूसरों को, ऐसा काम करो। इस प्रकार महाराज नरसिंह जी महाराज कहते पुनः स्नान करना, स्नान करने के बाद फिर से तिलक लगा दिया जाएगा। और इधर नरसिंह जी ने सासू माँ से कहा, नानी बाई की जो सास थी, अरे ब्याण जी थोड़ा पानी मिलेगा, स्नान करना है। और इतना सुनते ही सासू माँ जाती है और जाकर ठंडा ठंडा पानी महाराज बर्फ जैसा लाकर रख दिया, लो और स्नान कर लो। इतना ठंडा पानी, अब सर्दी का समय, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। भगवान को भी बड़ी जल्दी हो रही आने की, मैं समझ सकता हूँ। तो आइए हम जल्दी से कथा को आगे ले जाते हैं और फिर भगवान मायरा लेकर हमारे बीच उपस्थित होंगे। कुछ देर की और कथा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। सासू जी लेकर आई ठंडा ठंडा पानी, अब सर्दी का समय और ठंडा पानी, हाथ डाली तो इतना ठंडा। उसी समय नरसिंह जी ने कहा, अरे ब्यान जी साहब थोड़ा गर्म पानी तो ला दो, बहुत ठंडा है, मेरे साथ जो संत हैं इनको ठंड लगेगी, बीमार हो जाएंगे, थोड़ा गर्म पानी। उसी समय महाराज सासू माँ गई, ब्यान जी साहब गए और उबलता हुआ पानी, महाराज इतना गर्म पानी उबलता हुआ लाकर रख दिया, लो स्नान कर लो, नहा लो, अगर आपको नहीं आ रहा नहाना तो मैं ऊपर डाल देती हूँ। महाराज
उसी समय नरसिंह जी ने कहा ठीक है साहब नहा लेते हैं। और जैसे नरसिंह जी ने पानी के अंदर हाथ डाला, ओहो, अरे नरसिंह जी तो पानी माही आंगली धरी, और पानी में ना पहुंची वो तो भाप सूझ। जैसे ही हाथ डालने लगे, पानी के अंदर उंगली डाले, उससे पहले भाप से उंगली जलने लगी। इतना गर्म पानी, चावल डालो तो वो उबल जाए, मूंग डालो तो वो उबल जाए, इतना गर्म पानी। नरसिंह जी कहते अरे बयान जी साहब ये पानी तो बड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा मिला दो। अरे बार बार ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा कभी गर्म, यहाँ शादी का माहौल चल रहा है, शादी का घर है, यहाँ तुम्हारे लिए पानी लाते रहे, कभी ठंडा कभी गर्म, क्या है ये सब, हमको नहीं लाना। और तुम्हारे तो सांवरिया सेठ बैठा है, उसको कहो जो इंद्र राजा को बेच देगा वो पानी ले आएगा। और महाराज इतना सुनते ही जैसे इंद्र राजा बाल्टी लेकर तैयार खड़े, अरे इंद्र ने आताने लागी एक घड़ी, इंद्र ने आताने लागी एक घड़ी, और मूसलधार ओसलो लगाए दी जड़ी। राम जी मूसलधार ओसलो लगाए दी झड़ी, हो जाऊं जी हेली सारी जल सुभरी, प्याई जी हेली सारी जल सुभरी। अरे और तो सहर माही बूंद ना पड़ी। राम जी और तो सहार माही बूंद ना पड़ी, अरे प्यायण जी का आंगनिया में आंगुलिया भरी, प्याई जी का आंगनिया में आंडुलिया भरी, डोली रोडावलिया कोई डूबने मरी। राम जी डोली राटावलिया डोई डूबने मरी, भगत वत्सल प्रभु हरे सब काज जी, भगत सारे सब का राजी पहले माही रानी, आप जी ने राज सीता, आप जी ने राज राजे, आप जी ने राज देते, नारायण हरि। महाराज जैसे इंद्र राजा तैयार ही बैठे हुए थे, अरे इंद्र ने आताने लागी एक घड़ी, और मूसलधार ओसरियों लगाए दी जड़ी। प्रेम से बोलो राधे राधे, अरे अच्छे से बोलो भगवान आने वाले हैं। राधे राधे। राधे राधे। महाराज इधर महाराज जैसे ही नानी बाई की सास ने कहा अरे तुम्हारे लिए तो इंद्र राजा आ जाएंगे, और महाराज जैसे इंद्र राजा बाल्टी लेकर खड़े थे, भर्र करके पानी गिरने लगा, ऐसा मूसलाधार पानी गिरा। सारे संत नाचने लगे, हो भगवान ने बड़ी कृपा करी है। सबने बड़े अच्छे से स्नान किया, सारे संतों ने स्नान किया। संतों ने कहा अरे नरसिंह जी आपके जो समधी जी इन्होंने तो बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी महाराज, पानी भी बड़ा गरम गरम आ रहा है। हाँ नरसिंह जी ने कहा ये इनकी व्यवस्था नहीं है, ऊपर वाले की व्यवस्था है, ये सांवरी सेठ की व्यवस्था है। भक्त कहे और भगवान उसको पूरा करे, हाँ वो भक्त होते हैं। महाराज सुनते ही इंद्र ने ऐसी बरसात करी। हमारा शादी वाले घर में, पुराने जमाने में शादी वाले घर में अगर बरसात हो तो क्या हो, एक तरफ बन रहे महाराज कचौड़ी, समोसे, रसगुल्ला, मिठाई, नमकीन, और महाराज ऐसा पानी गिरा के सब चौपट हो गया, क्योंकि भक्तों को सता रहे थे, और जो भक्त को सताता है उसका काम कभी पूरा नहीं होता महाराज, हमेशा बिगड़ता है। सारा भोजन बिगड़ गया। अब तो हलवाई बोले हम तो भोजन नहीं बनाए महाराज, ऐसा पानी गिरा सब खत्म हो गया, हम तो नहीं बनाए। श्रीरंग जी सबको समझाते हैं। अब महाराज जो
आए हुए थे मेहमान बड़े बड़े महाराज, सुंदर सुंदर काले बाल करके न बढ़िया चकाचक ना। अब पुराना जो कलर होता था वो ज्यादा पक्का नहीं होता था महाराज, एक बार धुलो धो सब खत्म। अब महाराज बढ़िया वो पानी गिरा हड़ करके तो सबके बाल सफेद हो गए, मौसा जी फूफा जी बन गए। सब महाराज गड़बड़ हो गई। अब तो सब देखेंगे ये क्या हो गया, ऐसा पानी गिरा। और मजे की बात, पानी सब जगह नहीं गिर रहा है, केवल नरसिंह जी के घर में और नरसिंह जी के क्षेत्र में, श्रीरंग जी के क्षेत्र में ही पानी गिर रहा है। और नरसिंह जी और सारे संत मस्ती से नाच रहे हैं। अब तो महाराज जो नन्हे नन्हे बच्चे थे वो भागते, हे भाई, हे माता जी पानी आया और भागते अपनी माता जी गोद में बैठते हैं और गोद में देखते बड़ा बड़ा घूंघट निकल रहा, यूं देखते अरे ये तो मेरी माँ नहीं, मेरी माँ कहाँ, ये तो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ कहाँ चली गई। फिर दूसरी माँ, ये तो फैमिली की माँ है, मेरी माँ कहाँ गई। ऐसे महाराज सब हड़पड़ पूरे महाराज घर में पानी 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 हो गया और सारे संत तो मस्ती से बैठे हैं, गा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। इधर महाराज जो नानी बाई की ननद थी, नानी बाई की जो ननद थी उनकी 2 बच्चियां थी, बेटियां थी। तो महाराज वो भी यहाँ से वहां से यहाँ भाग रही थी, भागते भागते माँ के पास आ रही थी। तो रास्ते में महाराज बहुत सारा पानी गिरा था। महाराज उसी समय दोनों बेटियां गिर जाती और भगवान के घर चली जाती है, मर जाती है। अब तो महाराज नानी बाई की ननद की दियो बाप रे, माँ लगी रे, नरसिंह ने मेरी बेटियों को मार डाला, नरसिंह ने मेरी बेटियों को मार डाला। अब मैं तो ब्याह नहीं होने दूं, अरे मेरी बेटियों को मार डाला। हे भगवान, इस नरसिंह ने मेरी बेटियों को मार डाला। ये जब तक आया नहीं था तब तक सब सही चल रहा था, आज ये नरसिंह आया मेरी बेटियों को मार डाला। अब तो मैं ब्याह नहीं होने दूं, अब तो मैं ब्याह नहीं होने दूं। अब तो महाराज नानी बाई कहती ये क्या हो गया, अब सुकन हो गया, बेटियां चली गई, मेरी ननंद की क्या करूं। उसी समय पिताजी के पास जाती है नानी बाई, हे पिताजी कुछ न कुछ करो। बेटा हुआ क्या है। बोले मेरी जो ननंद है उसकी 2 बेटियां पानी में डूबकर मर गई है, आप कुछ न कुछ करो। और वो सब घर के लोग आपको गालियां दे रहे हैं। अच्छा बोले हाँ। और पिताजी एक बात और क्या। बोले मेरी ननंद बोल रही है मैं शादी नहीं होने दो, मैं ब्याह नहीं होने दूं। उसी समय नरसिंह जी कहते पापो कट्यो। अच्छा हुआ, जो भी होता सब बढ़िया होता है। वाह मेरे भगवान, वाह सावरिया सेठ, कितनी कृपा करी महाराज। 1 खर्चा मेरा बचाया, 2 खर्चा समधी जी का बचाया। वाह प्रभु, अरे बड़ा तो चतुर है रे नाथ। मैं तो सोच रहा था मायरा कैसे भरूं, मायरा कैसे भरूं। अब तो जो नानी बाई की ननंद है वो कहती मैं शादी नहीं होने दूं, शादी नहीं होगी तो मायरा भी नहीं आएगा। वाह मेरे प्रभु, जय हो आपकी, जय हो। नानी बाई कहती पिताजी आप जय हो कर रही, मेरी बेटी की शादी है और आप ऐसा कर रहे हो। पिताजी कुछ न कुछ तो करो, कुछ न कुछ करो। उसी समय महाराज नरसिंह जी ने कहा ठीक है बेटा, जब तू कहती है तो कुछ न कुछ करते हैं। उसी समय नरसिंह जी ने एक तुलसी पत्र उठा कर दिया नानी बाई को, बेटा जाओ ये तुलसी पत्र आपकी ननंद की बेटियों के मुख में रख देना। अगर बचना होगा, अगर भगवान कृपा करेंगे तो वो दोनों बेटियां बच जाएगी, जीवित हो जाएगी। और अगर मरना होगा तो उनका जीवन संवर जाएगा, भगवान के धाम को चली जाएगा। इधर महाराज नरसिंह जी की नानी बाई आती है और तुलसीधर दोनों बेटियों के मुंह में डाला। आगे तेरे बाप के वहां से क्या कहा उसने, इन बेटियों को मार डाला। बोले तुलसी पत्र दिया है तो रख दे इनके मुंह में। और जैसे ही महाराज तुलसी पत्र रखा, ध्यान देना मेरे भाई बहन, तुलसी पत्र रखते ही जैसे नींद से व्यक्ति खड़ा होता है, दोनों बेटियां खड़ी हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। थोड़ी देर और आप कथा में ध्यान रखें, उसके बाद आगे का जो मायरे का कार्यक्रम है वो चलेगा। सभी शांति, देखो आनंद नहीं आएगा ऐसे आप बातचीत करोगे तो मुझे भी आनंद नहीं आएगा और आपको भी आनंद नहीं आएगा। जो काम चल रहा है वो अपने आप हो जाएगा, आप यहाँ ध्यान रखें। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। और इधर महाराज
व्याण जी ने देखा, ओ, ये नरसी तो बड़े महाराज चमत्कारी है। हाँ। और महाराज नानी बाई की सास ने सोचा कि इस नरसी के पास जरूर कोई न कोई जादू है। अरे मरी हुई छोरियों को इसने बैठा कर दिया, खड़ा कर दिया, मरी हुई बेटियों को इसने जीवित कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि जीवित को पहुंचा दे, ऐसा नहीं मेरा नंबर आ जाए। अब तो हमारा सासू माँ ने कहा चलो मैं नरसिंह जी के पास जाती हूँ, भोजन का पूछ लूँ, नहीं तो मेरी टिकट नहीं कट जाए कहीं। हाँ, नहीं तो एक तुलसी पत्तल मेरे ऊपर रखे तो मैं भी भगवान के धाम को चली जाऊंगी। उसी समय ब्यायण जी राजी हुआ, आया नरसिंह पास, जीवन की मनोहार करे नानी बाई की जीवने के लिए बुलाया। अरे नरसिंह जी, अरे क्या करते हो नरसिंह जी, अरे आप तो हमारे समधी जी हो, आपसे छोटी मोटी मजाक तो चलती है ना। देखो कैसी बात बता रही नानी भाई की सास, छोटी मोटी मजाक कर ली है, अब आप चलो भोजन करो। नरसिंह जी ने कहा छोटी मोटी थोड़ी आप मजाक कर लो, ज्यादा हम कर ले क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ी आप करो ज्यादा हम कर लेते हैं। और इधर महाराज नरसिंह जी को बुलाया जाता है, लेकिन मन में द्वेष तो है ना। भोजन के लिए बुलाया तो भोजन में महाराज सबको तो सुंदर सुंदर सब्जी पूड़ी और महाराज हलवा सीरा सबको बनाकर सबको भोजन कराया। और नरसिंह जी के साथ जो 16 सूर्या थे सबको महाराज बासी चावल और खिचड़ी सामने रख दी कि आपके लिए भोजन। इधर महाराज नरसिंह जी ने देखा, ओ हे नाथ, हे सांवरिया सेठ, आज 4 दिन के बाद भोजन मिल रहा है, वो भी बासी कुसी भोजन। सबको तो महाराज पूड़ी पकौड़ी और सब बढ़िया बढ़िया जगह हमारे सामने चावल वो भी बासी और खिचड़ा वो भी बासी। नरसिंह जी फिर भी प्रसन्न है। नरसिंह जी ने कहा ठीक है प्रभु, हम पहले नहीं पाएंगे, पहले तो तुलसी अर्पण करेंगे, आपको भोग लगाएंगे, ये भोजन आपको करना है। या तो आप आकर पहले भोजन करो, उसके बाद हम करेंगे, या फिर आप जैसा खाओ ऐसा हमारी थाली को कर दो, हमारे थाली में कर दो। हाँ, जैसा आपको पसंद हो आप हमारे यहाँ रख दो, नहीं तो आप पहले ये शुरुआत करो, पीछे पीछे हम खा लेंगे। और महाराज उसी समय अरे धर तुलसी अर्पण करी आरो गोबलवी, और गरम हो गई खिचड़ी और चावल हो गया, और साग पात सरसा हुआ पापड़ और पितोड़, सटरस भोजन है गया जब आरोग्य रण छोड़। महाराज जैसे ही तुलसी पत्र रखा, भोग लगाया, अब तो महाराज जो खिचड़ी रखी हुई थी ठंडी, महाराज वो गर्म हो जाती है, चावल खीर बन जाते हैं, साग आ जाती है, पापड़ आ जाते हैं, अरे सटरस भोजन बन गया महाराज। ऐसा भोजन बना कि अब तो भोग लगाकर सारे जो सुरता साबड़ का लेते खूब साबड़ का ले लेके खीर खा रहे हैं। अरे सूर्या मारे सबड़ का नरसिंह करे मनोहार, उधर भरो भावे नहीं बजा रहा सब। महाराज खूब साबड़ का लेते हैं। अब जो मेहमान आए थे उन्होंने देखा कि नरसिंह श्रीरंग जी तो कहते हैं कि नरसिंह से हम ज्यादा बात नहीं करते, नरसिंह तो ऐसा है वैसा है, और इसके यहाँ तो 56 भोग लगा दिया, और हमको ये साग ने पापड़ सब्जी और पूड़ी और नुक्ति जैसे गुरु पूर्णिमा का भंडारा हो, ऐसा भोजन हमारे सामने रख दिया। अब तो महाराज सब सावड़ का मारते, तो एक पास में बैठा था भाई, उसने देखा इनकी थाली में है क्या। अरे देखो जो हलवा खाते हैं, हलवा का तो सावड़ का लिया नहीं जाता, तो खा क्या रहे हैं, उछल ऐसे उछल के देख रहा है। उसने कहा इनकी इसमें तो खीर। ओ हो महाराज सारे मेहमान नाराज हो गए। अरे श्रीरंग जी आप हमारे साथ में गलत करते हो, नरसिंह के तो इतने सारा सामान भोजन कर दिया और हमको महाराज सादा भोजन रख दिया।
उसी समय श्रीरंग जी ने कहा महाराज हमारा कोई दोष नहीं है, हमने ये सब नहीं किया, ये तो पता नहीं ये नरसिंह पता नहीं क्या करता है। खूब भोजन हुआ महाराज, चकाचक भोजन करने के बाद नरसिंह जी महाराज वहां से चल पड़ते हैं। दुनिया के लोग भोजन करने के बाद सोते हैं और भक्त लोग भोजन करने के बाद भगवान का गुणगान गाते हैं। और नरसिंह जी हाथ में करताल लेकर भगवान का गुणगान गाने लगे। अरे एक दिवस नरसिंह जी बोलिया सूर्या सब मिल आओ जी, एक दिवस नरसिंह जी बोलिया सूर्या सब मिल आओ। अरे बाजारा की सेल कराते मृदंग ताल बजाओ राम जी, बाजारा की सेल कराते मृदंग ताल बजाओ। हाथ तंबूरा पाव घुंघरू कर कर ताल बजावे रे, हाथ तंबूरा पाव घुंघरू कर कर ताल बजावे। अरे नाचत मगन होत मन माही कई धुन मंगल गावे राम जी, नाचत मगन होत मन माही कई धुन मंगल गावे। भगत वत्सल सारे सब काज जी, महाराज ताल मृदंग लेकर राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। महाराज गांव में निकलते हैं, खूब भजन करते हैं, करताल बजाते हैं, नाचते हैं, सारे संत की टोली निकल रही है। इधर महाराज श्रीरंग जी को पता लगता है कि नरसिंह तो पूरे गांव में घूम रहा है, मृदंग ताल बजा रहा है। श्रीरंग जी ने एक व्यक्ति को भेजा, जाओ और उससे कहना कि आपकी कुटिया में सांवरिया पधारे हैं। ओहो, उसी समय महाराज एक व्यक्ति भागते हुए जाता है। श्रीरंग जी के मन में विचार आया कि अगर ये नरसिंह ऐसे घूमता रहेगा तो सबको पता लग जाएगा कि ये श्रीरंग जी का समधी है महाराज। और महाराज आज एक व्यक्ति भागते हुए जाता है और नरसिंह जी से कहता, अरे नरसिंह जी यहाँ क्या आप ताल मजीरा बजा रहे हो, झांझ मजीरा बजा रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, आपकी कुटिया में द्वारिकाधीश सांवरिया सेठ आए हैं। इतना सुनते ही महाराज पटकी ताल तान जग भाग्या पड़ पड़ ठोकर खावे। सब कुछ ताल मृदंग झांझ सब वहीं छोड़कर भागते हैं। नरसिंह जी हे सांवरिया हे सांवरिया हे सांवरिया करते हुए जैसे ही कुटिया में गए, इधर उधर देखा और कहीं सांवरिया नहीं दिखा। इतने दिन तो महाराज मन में था कि प्रभु आएंगे प्रभु आएंगे। आज एक व्यक्ति ने कहा सांवरिया आया है, महाराज मन में और लालसा बढ़ गई, सांवरिया से मिलूंगा। और जैसे ही सांवरिया के मिलने के लिए आए तो वहां सांवरिया नहीं दिखते। इधर उधर देखा, डेरा में दिसे नहीं गिरधर जी को साथ, आरत कर टेरत भयो मीड़त दोनों हाथ। हे सांवरिया, अभी तक तो आपको आपकी याद थी और अब तो मैं तड़प रहा हूँ। एक भाई ने कहा कि सांवरिया आया है, हे नाथ आप कहाँ हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु आप हर जगह हो। नाथ अब तो बहुत देर हो गई है, अब तो आप नानी भाई का मायरा भरने के लिए आ जाओ, प्रभु कृपा करो, आइए नाथ। अरे मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा, हर समय आप जल्दी आ जाते थे, आज आप इतनी देर क्यों लगा रहे हो? हे नाथ, मेरा तो केवल आप ही का भरोसा है, मैं संसार के लोगों से कुछ नहीं कहता हूँ, आप ही मेरा भरोसा हो। हे नाथ, मेरे भरोसे को टूटने मत देना। मेरे भाई बहन हृदय से अगर परमात्मा को पुकारते हैं तो परमात्मा हर काम हमारा पूरा करता है। हाथ जोड़कर नरसिंह जी भगवान का ध्यान करते हैं। बड़ो भरोसो थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो थारो रे।
सांवरिया बड़ो भरोसो थारो रे, बड़ो भरोसो थारो रे, बड़ो भरोसो। इस बार आप इतनी देर क्यों लगा रहे हो? मैं जानता हूँ प्रभु मैं आपको नहीं बुलाता, पर आपकी जो मैं लीला जानता हूँ, आपकी लीला से मैं मोहित होकर आपको बार बार बुला रहा हूँ। आप बड़े दिनों के नाथ दीनानाथ हो, दीन दयालु हो। मुझे पता है जब प्रहलाद के लिए आप खम्भ फाड़ कर आ सकते हो, ध्रुव के सामने आप नारायण बन के प्रकट हो सकते हो। हाँ हे नाथ, जब इंद्र ने ब्रज के ऊपर बहुत वर्षा की थी, तब आपने गिरिराज को उठाया था। ब्रजवासियों की आपने रक्षा की, ब्रजवासियों की आपने रक्षा की है। हे नाथ, आपने द्रौपदी की लाज रखी, जाती हुई लाज को आपने बचाया। आपने ध्रुव को दर्शन दिया, आपने मीरा पर आपने कृपा करी है, तो मुझ पर कृपा नहीं करोगे क्या? हे नाथ, कब आओगे? कठ तो लगाई इतनी देर रे सांवरिया, कठ लगाई इतनी देर रे, कई भगत हित काज सया, कई निंद्रा लियो घेर। हे नाथ, किसी भक्त ने आपको नौकर बना दिया क्या? किसी भक्त के यहाँ आप जैसे बलि के यहाँ बंधे थे, जैसे आप किसी के यहाँ बंध गए हो क्या? हाँ? हे नाथ, आपने कहाँ इतनी देर लगा दी? हे प्रभु, अब तो कृपा करो। करते करते नरसिंह जी बहुत रोते हैं, लेकिन कहीं से हवा भी नहीं चलती महाराज। नरसिंह जी कहते प्रभु आपका कोई संकेत भी नहीं मिल रहा है, कहीं से हवा भी नहीं चलती। अरे कहीं से एक पत्थर ही गिर जाए तो मुझे एक आस बन जाए कि मेरा सांवरिया आएगा। हे प्रभु क्या कर रहे हो आप? हाँ? और इतना करते करते महाराज नरसिंह जी को थोड़ा रोष आ जाता है और आप झगड़ा प्रारंभ कर देते हैं। मेरे भाई बहन, भक्त भगवान से प्यार भी कर सकता है तो झगड़ा भी कर सकता है। भक्त भगवान को प्रेम से मीठी मीठी बातें भी सुनाता है तो मीठी मीठी गालियां भी सुना देता है, वो होता है भक्त। आज नरसिंह जी को थोड़ा क्रोध, थोड़ा रोष आ गया। हे प्रभु, मुझे पता है कि जहाँ आपको अच्छा खाने का मिलता है वहीं आप जाते हो। आपको लग रहा है कि मैं मायरा बनने के लिए जाऊंगा तो मेरा पैसा खर्च होगा, इसलिए आप आ नहीं रहे हो। और झगड़ा प्रारंभ कर दिया। अरे धन्ना भगत के लिए तो आप आ गए थे। मीरा ने जब विष का प्याला दिया गया था तो उसको अमृत बना दिया था, जब आप आ गए थे। कबीरदास जी के भजन पर बड़े प्रसन्न होकर आप आ गए थे। कबीर आपका कौन लगता है? काका लगता है क्या? मीरा कौन मासी लगती है? खूब झगड़ना प्रारंभ किया। भक्त भगवान से झगड़ा भी कर सकता है। आज महाराज नरसिंह जी कहते हैं, हो ए जी मारा नटवर नागरिया, हो ए जी मारा नटवर नागरिया भगतारे।
नामदेव कहीं ना नो लागे, नामदेव कहीं ना नो लागे, पर छायो रे वाला पर छायो रे, मार मांड सो छावण लाग्यो, मांड सो छावण लाग्यो, लक्ष्मी बंद की छायो रे वाला, मछली बंद की छायो रे, जी मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो रे, जी मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो रे, ओ कबीरो गई पर खातो लागे, कबीरो गई थारो खातो लागे, कबीरो गई पर खातो लागे, कबीरा गई थारे खातो लागे, जागर बालद ल्यायो रे वाला, जागर जा बदलायो रे, खांड को बरागिर तुम्हारा, खान को परागिर छुहारा, आप लगावण आयो रे, हे जी मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो रे, ए जी मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो रे, हे हो हरि बोल। जी मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो रे, ए जी मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो रे, पधारो मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया, नटवर बोलो सावरिया सेठ की जय। अब तुम्हारा वक्त को रोष आता है, भगवान से लड़ना प्रारंभ कर दिया। अरे धन्ना भगत आपका कौन लगता था, हाँ? जिसका खेत बिना बीज के महाराज खेत में फसल कर दिया आपने, हाँ? अरे नामदेव कौन आपका नाना लगता था, जिसके लिए सुंदर छप्पर बना दिया, हाँ? और उसको आशीर्वाद दिया, आनंदित किया, हाँ? खूब लड़ना प्रारंभ किया। अरे सेन भगत कौन आपका ससुरा जी लगते थे, हैं? जिसके लिए आप कठिन दाढ़ी बनाने के लिए चल दिए, हाँ? अब तो महाराज नरसिंह जी बहुत झगड़ा करते हैं। कबीरदास जी कौन आपके काका जी लगते थे, हैं? महाराज जिनके भजन से प्रसन्न होकर जिनके सामने चले जाते थे, हाँ? और खुद उनके लिए भोजन प्रसाद ले जाते थे। और बिलनी वो कौन आपकी बुआ लगती थी, जिसके झूठे बेर आपने खाए। इतना झगड़ा करते हैं भक्त भगवान से, पूछो ही मत। और कर्मा कौन आपकी काकी लगती थी, हाँ? जिसके यहाँ बड़ा सुंदर भोजन किया, खिचड़ा खाया आपने। मीरा कौन मासी लगती थी, जिसका जो विष था वो अमृत कर दिया। हाँ, पर क्या करो, यहाँ आने में जोर आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ कुछ खाने का मिलेगा नहीं, मेरे को नहीं मिल रहा, आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ तो और देना पड़ेगा महाराज, इसलिए जोर आ रहा है आपको यहाँ आने में, हाँ? जहाँ आपको भोजन मिले, जहाँ अच्छी दक्षिणा मिले, जहाँ आपको माखन मिश्री मिले, वहां आप चले जाते हो। बाकी जहाँ लगता है वहां नहीं जाते हो। आज पता लग गया प्रभु कि आप ही स्वार्थी हो।
बहुत झगड़ा करते हैं नरसिंह जी महाराज। भक्त भगवान से झगड़ भी सकते हैं। इधर झगड़ते झगड़ते नरसिंह जी के मन में विचार आया, ऐसा नहीं भगवान को बुरा लग जाए, ऐसा नहीं भगवान को बुरा लग जाए। अब नरसिंह जी ने कहा, हे प्रभु, वापस अपनी सुंदर सुरीली भाषा में आ गए, प्रभु क्यों कृपा नहीं कर रहे हो आप? अरे आज नानी बाई के मायरा भरने के लिए जाना है और मेरे पास कुछ है नहीं, प्रभु कृपा करो। हे सांवरिया सेठ कृपा करो, हे द्वारिकाधीश कृपा करो। महाराज इतना कहते कहते नरसिंह जी महाराज तड़पने लगे। अरे नरसिंह जी के साथ साथ जो सूरदास थे वो भी कहने लगे, हे परमपिता परमात्मा, इस नरसिंह ने जन्म से लेकर अभी तक आपका भजन किया, क्या आप इसका काम नहीं करोगे? संतों की करुण पुकार सुनी, आधी रात के समय मेरे प्रभु अपने आसन से खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि जब नरसिंह ने करुणा करी तो द्वारिका में सोता सोता ऊंच क्या हरी। द्वारिका में भगवान सो रहे थे, उठे नहीं महाराज। डर के जैसे बच्चा खड़ा होता है ऐसे महाराज तुरंत, जैसे डर से बच्चा खड़ा होता है ऐसे द्वारिकाधीश तुरंत खड़े हो गए, हे नरसिंह, हे नरसिंह, हे नरसिंह। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु क्या हुआ? आधी रात को? बोले मेरे भक्त पर भीड़ पड़ी है, मेरे भक्त पर महाराज बहुत जुल्म हो रहा है, मुझे जाना है। रुक्मिणी ने कहा, आपके भक्तों पर आधी रात को ही भीड़ पड़ती है, हाँ? तो आधी रात को जाओ, कहाँ जाना है? बोले नरसिंह के यहाँ मायरा बनने के लिए। जैसे मायरा का नाम सुना हंसने लगी रुक्मिणी। रुक्मिणी क्यों हंस रही हो? प्रभु मायरा बनना। हाँ मायरा बनना। रुक्मिणी हंस रही है। प्रभु ने कहा, हंस क्यों रही हो? बोले मामा को तो आपने मार दिया, मायरा कहाँ बनने जा रहे हो? प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। हंस रही रुक्मिणी। तो भगवान कहते मामा को उसके कारणों से मारा मैं ऐसे ऐसे काम किए, उसने इसलिए मारना पड़ा, उसमें क्या है? तो मायरा कहाँ बनने जाना है? बोले नरसिंह के वहां मुझे मायरा बनने के लिए जाना है, बहुत व्याकुल हो रहा है मेरा भक्त। उसी समय रुक्मिणी ने कहा, प्रभु जब जब भी आप भक्तों के वहां गए हो, आप अकेले गए हो, हाँ? जब भी आप गए हो कुछ न कुछ रूप बनाकर अकेले चले गए। अब की बात तो मायरे का समय है और मायरा में तो माताओं को भी जाना पड़ता है। माता ही नहीं जाए तो गीत कौन गाए? गीत तो गाना पड़े। तो प्रभु आप अकेले मत जाओ, इस बार हमको भी ले जाओ। प्रभु ने कहा, नहीं तुमको नहीं ले जाएंगे। क्यों? भगवान ने कहा, अगर तुम वहां चलोगी तो तुम्हारे मन में होगा हम तो द्वारिकाधीश की रानियां हैं, हम ये यहाँ काम क्यों करें? और महाराज ऐसे सेठानी बनकर घूमोगी तो वहाँ सेठानियों का काम नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे अच्छे से बोलो राधे राधे राधे। अरे वहाँ सेठानियों का काम नहीं है। रुक्मणी, राधा रानी, सत्यभामा, नागनजिती, लक्ष्मणा सब कहती, प्रभु जैसा आप कहोगे वैसा हम काम करेंगे, तो हमको भी यहाँ से आप अपने साथ ले जाइए। प्रभु जब जब आप गए हो अकेले गए, अब तो हम भी साथ में चलेंगे, और ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलेगा, मायरे का मौका है, हम भी चलेंगे। उसी समय रुक्मिणी से कहते, भगवान चलो जल्दी जल्दी सब तैयार हो जाओ। इतने में द्वारिका में जाकर जो सुनार, जो महाराज सोना चांदी का काम करते सबको जगाता हूँ, समायरे का सामान लेकर आता हूँ। और महाराज प्रभु आधी रात को सुनारों की दुकान खुलवाते हैं, भैया दुकान खोलो अपनी अपनी। और महाराज सोने चांदी की दुकानें खुल गई, कपड़े की दुकानें खुल गई, मालाओं की दुकानें खुल गई भगवान के लिए। और भगवान कहते ऐसे कपड़े देना, ऐसे सोना चांदी के ऐसे जेवर देना जो आज दिन तक द्वारिका में भी उपयोग नहीं लिए गए हो। ऐसे अब अपना हम भी कभी जाते हैं तो हम भी लाते ना, पर हमारा अंदाज दूसरा है, भगवान का दूसरा है। हम भी जाते हैं तो हम क्या कहते हैं दुकानों पर, महाराज ऐसी साड़ी देना कथा में चढ़ाना है। लेकिन भगवान का अंदाज दूसरा है। भगवान कहते इतने बहुमूल्य
कहीं यहाँ तो नहीं, यहाँ तो हमारा सब चकाचक बढ़िया अच्छे हैं आप सब, लेकिन बाहर कहीं जाते हो तो वहाँ कथाओं बहुत सारे कपड़े आते हैं महाराज, कट्टे के कट्टे पोटले पोटले भरा जाते हैं। मैंने भैया से पूछा, भैया ये सब एक जैसे कपड़े और एक जैसी साड़ियाँ, एक जैसे पैंट शर्ट, और मैं तो पैंट शर्ट पहनता नहीं, ये सब ऐसा एक जैसा कैसे? तो भैया ने कहा महाराज ये माताओं की एक पेटी अलग ही भरी पड़ी रहती है, एक पेटी होती है उसमें सारे वो कपड़े जो कथा में देना हो, कहीं दान में देना हो, तो वो वहां चला गया। पर ठीक है, जो कहीं नहीं चलता है वो परमात्मा के द्वार पर जरूर चलता है। एक जगह तो कथा कर रहा था हमारा, 500 का नोट कथा में आया, जब बाद में उसको देखा तो 500 का नोट जब बंद हो गया वो वाला नोट चढ़ा गया बगल। मैंने कहा वाह साहब, सब बड़े हैं, एक से बढ़कर एक। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो द्वारिकाधीश ने कहा भैया ऐसे कपड़े देना, ऐसी मालाएं देना, ऐसे महाराज वस्त्र आभूषण देना कि जो कभी द्वारिका में भी नहीं उपयोग किए गए हो। और महाराज सारा मायरे का सामान लेकर भगवान कहते रुक्मणी तैयार हो जाओ। पर रुक्मणी एक बात का ध्यान रखना, क्या हम नरसी के वहां जा रहे हैं, जो नरसी जी के सगे वो अपने सगे हैं, तो वहां जाकर सब नरसी जी के जो भी मिलने जुलने वाले सब